अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हाइट इंक्रीज के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मिलते हैं कि आप ही हमारी बेटियों की हाइट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही, बहुत स्लो हो गई या बहुत कम है हाइट उनकी, तो प्लीज़ कुछ बताएं कि हम क्या करें। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो लोग कहते हैं कि जीन्स की वजह से देखें हाइट नहीं ज़्यादा हो सकती, तो आपको मैं यहाँ पर, मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ कि 60 to 80% डिपेंड करता है कि आपके जीन्स के ऊपर कि आपकी हाइट कितनी होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड की हाइट 5 फीट 9 इंचेस है और मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंचेस है। लेकिन मेरे बड़े बेटे की हाइट इस टाइम 5 फीट 9 इंचेस है, जो कि 18 साल का है। सेकंड वाले की 5 फीट 10 इंचेस है, जो कि 16 साल का है। और छोटा जिसके अभी 14 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं 1-2 माह पहले, उसकी 14 साल की उम्र में ही 6 फीट माशाल्लाह से पूरी हाइट है। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं इनको कि माशाल्लाह से इसकी हाइट जो है बड़ी तेजी से बढ़ी है। अब बेसिकली हमारी हाइट डिपेंड तो करती है हमारी जीन्स के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स को उनके टाइम पे जब उनकी हाइट बढ़ रही हो, उन्होंने हेल्दी या बैलेंस डाइट ना खाई हो जिसमें कि कैल्शियम और विटामिन डी ज्यादा हो। आपको पता है कि आपकी हाइट सिर्फ और सिर्फ आपकी लॉन्ग बोन्स, जितनी आपकी बोन्स लंबी होंगी और हेल्दी होंगी, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी हाइट डिपेंड करती है। लेकिन हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स ने वो ना खाई हो, लेकिन अगर हम वही अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट जिसमें कि कैल्शियम और विटामिन डी ज्यादा है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है और साथ ही प्रोटीन, आपकी बोन्स बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ये जो है कैल्शियम और साथ में प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हैं, साथ में जाहिर है मैग्नीशियम, जिंक के साथ फास्फोरस, ये सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली अगर आप वो डाइट खाएंगे तो इनमें ये चीजें भी थोड़ी मिकदार में होती हैं, आपको खुद ही मिलती रहेगी। अगर आप ये ज्यादा खाएंगे तो, और उस एज में खाएंगे जबकि आपकी हाइट ज्यादा हो रही होती है, तो आप देखते हैं कि उन बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा होती है। और अब आप कहेंगे कि आप ही, हम तो बच्चों को हमेशा अच्छा खाना देते हैं लेकिन वो अच्छा खाना नहीं खाते। मेरे चैनल पर हाइट इंक्रीज विद खानम लिखकर आपने सर्च करना है तो आपको एक ऐसा ड्रिंक मिलेगा जो कि आप 1 साल की उम्र से लेकर बच्चे को किसी भी एज में आप वो दे सकते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि वो तमाम न्यूट्रिएंट्स, विटामिन उसमें मौजूद होते हैं जो कि आपके बच्चों को चाहिए। एक तो देखें, हमें वो विटामिन और मिनरल चाहिए जो कि हमारे डेली बॉडी को चाहिए सर्वाइव करने के लिए। एक जब ग्रो बॉडी कर रही होती है तो ग्रोथ के लिए भी हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स और विटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो ये न्यूट्री फैक्टर का बायो ग्रो सिरप है, जिसमें कि 13 विटामिन और मिनरल्स ऐड किए गए हैं। ये आप 4 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप इसकी तमाम न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि इसमें किस कदर विटामिन डी ऐड किया गया है, कैल्शियम है, साथ में वो तमाम विटामिन हैं, आयरन, स्पेशली आयरन भी आपकी हाइट को ज्यादा करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी इस सिरप से। एक बात भी आपने याद रखनी है कि जब आपके बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, अगर उनके दांत तेजी से नहीं निकल रहे और उनको पेन बहुत ज्यादा है, तो तब भी आपने उन्हें सप्लीमेंट्स इस तरह के एक्स्ट्रा देने हैं उनकी हेल्प के लिए। और साथ में जब बच्चों के दूध के दांत गिर रहे होते हैं, कई बच्चों के दूध के दांत आसानी से नहीं गिरते, तो एक बात यहाँ पर मेरी सब माएं कान खोल के सुन लें कि अगर आपके बच्चों के दूध के दांत जो है वो आसानी से नहीं गिर रहे, तो इसका मतलब है कि पीछे के उनके दांतों की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो रही, जो कि उनके पता सारी उम्र के लिए वो दांत रहने होते हैं। तो आप फौरन से उनको कोई अच्छे कैल्शियम या सप्लीमेंट्स देना उसी वक्त स्टार्ट कर दें। और बायो ग्रो सिरप में आप देख सकते हैं कि ये आपको तमाम सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये डाइटरी सप्लीमेंट है, इसे आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर भी दे सकती हैं। आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं। और जो ड्रिंक मैंने आपको अपनी वीडियो में बनाकर बताया है, वो ड्रिंक भी आप अपने बच्चों की डाइट में ऐड करें। और सुबह जिस तरह, अच्छा मुझे वो टाइम अच्छा लगता था जैसे कि बच्चों सुबह थोड़ी लेट ही उठते थे, मैं वॉल क्लॉक की तरफ देख रही हूँ कि 10-11 बजे बच्चे उठते थे, उन्हें नाश्ता वगैरह कराया और उसके बाद हाफ टी स्पून आप ये सिरप की दे सकती हैं। अगर आपके बच्चे देखें ठीक है, उनकी सिर्फ आप चाहती हैं मेंटल ग्रोथ अच्छी हो, उनकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो, उनके हेयर अच्छे हो, उनके नेल अच्छे हो, उनकी हाइट अच्छी हो, तो अच्छी बात है कि इस तरह के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो है उनकी डाइट में जरूर ऐड करके रखें। अच्छा, अब आपके कमेंट्स आएंगे कि आप ही, हमारी एज तो 16 साल से ज्यादा हो गई है, 18 साल से ज्यादा हो गई है और हमारी हाइट जो है वो अच्छे से नहीं बढ़ रही। तो एक बात याद रखें कि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपकी हाइट अच्छी नहीं हुई, तो आप अगर अभी भी आप अपनी डाइट अच्छी कर लेते हैं और उसमें अच्छी कैल्शियम जो है अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, तो आप देखेंगी, खुद ही हैरान हो जाएंगी कि 3 से 4 माह के अंदर आपकी हाइट जो है वो काफी इंचेस बढ़ सकती है। क्योंकि वो आपके जीन्स में नहीं है, सिर्फ आपने जब अपनी बॉडी को अच्छी वो चीज देनी है जिससे कि आपकी बोन्स अच्छी और स्ट्रांग होंगी, साथ आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। अच्छा, जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है, उसका फायदा ये होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बहुत तेजी से होता है। और जब इस तरह के सप्लीमेंट्स आप खाते हैं, जैसे कि ये बोनेक्स डी है, इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 ऐड किया गया है, ये भी डाइटरी सप्लीमेंट है, 30 इसमें टैबलेट्स हैं
और ये आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि 600 mg है, साथ में ही इसमें विटामिन डी जो है 400 IU है। ये आप 16 ईयर के बाद अगर हाफ टैबलेट डेली ले लेती हैं और 18 ईयर के बाद 1 टैबलेट भी ले ले डेली, आप देखेंगे कि 1 मंथ में ही आपको चेंजेस जो है नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ आपने प्रोटीन की इंटेक बहुत ज्यादा रखनी है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बोन्स 2 चीजों से बनती हैं बेसिक। एक प्रोटीन आपने अपनी डाइट में ज्यादा लेनी है, सेकंड नंबर पर कैल्शियम और विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी ये है कि आपकी कैल्शियम को आपकी बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब करेगा ताकि वो आपकी बोन्स की हेल्थ जो है उससे अच्छी हो और साथ ही आपकी बोन्स लंबी हो। एक्सरसाइज आपने इसलिए करनी है, चाहे तो वॉक कर लें, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे ये तमाम न्यूट्रिएंट्स आपकी पूरी बॉडी में पहुंचेंगे। आपके ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी, ये तमाम बोन्स तक वहां पर पहुंच गए तो आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रांग और लंबी होंगी, तो आपकी हाइट अच्छी होगी। न्यूट्री फैक्टर की बोनेक्स डी जो है ये डाइटरी सप्लीमेंट है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएगी, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अब जो लड़कियां मुझे कहें कि आप ये तो टैबलेट्स है, ये तो मेडिसिन है, हम नहीं खा सकते, तो ये वो वाली मेडिसिन नहीं है। इसे आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर भी खा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके नेल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, तो ये तमाम चीजें जो होती हैं ना अंदर से हमारी बॉडी में इंटरलिंक्ड होती हैं या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, तभी आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। आपके नेल्स वीक होते हैं, आपके टीथ जो है कई दफा उसमें आपने देखा है लड़कियों के सुराख हो जाते हैं, बच्चों के, लड़कों के। तो आप ये वाली जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है अपनी डाइट में खुद ऐड करें। खाने का इनका तरीका सबसे बेस्ट है कि मैं ये आपको मशवरा नहीं दूंगी कि आप दिन में 2-2 टैबलेट्स खाना शुरू कर दें। 1 टैबलेट भी खाएंगे तो वही आपकी बॉडी जिसने जितना एब्जॉर्ब करना है वो 1 से ही कर लेगी। अब एब्जॉर्ब करने के लिए, इसको अपनी बॉडी का अच्छे से हिस्सा बनाने के लिए जो आपको दूसरे सप्लीमेंट चाहिए तो वो आप डाइट से भी लें। मैं दोबारा आपको कह रही हूँ कि मेरी हाइट इंक्रीज विद खानम लिख के आपने वो वीडियो सर्च करनी है और वो वाला ड्रिंक भी इस टैबलेट के साथ अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी हाइट कितनी तेजी से बढ़ेगी। और यही तरीका मैंने अपने छोटे बेटे के साथ किया था कि जब उसकी हाइट अपनी बढ़ रही थी, ये पिछले साल उसकी गर्मियों की छुट्टियों में एकदम से उसकी हाइट जो है बढ़ी है। कभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप खुद हैरान हो जाए कि सब हैरान हो गए कि 4 मंथ के अंदर उसकी हाइट बढ़ी। जब मैंने देखा अव्वल तो उसकी डाइट में मेरे बच्चों के ऑलरेडी मैं ये चीजें रखती थी, लेकिन बड़े बेटे की नहीं रखी। मैं सोचती हूँ माशाल्लाह अगर मैं अपने बड़े दोनों बेटों की भी डाइट में ये चीजें रखती तो उनकी भी हाइट आज माशाल्लाह और ज्यादा अच्छी होती, लेकिन अब मैं उनको जरूर देती हूँ। अच्छा, अब जो लड़कियां मुझे कहें कि अब हमारी 21 ईयर्स के बाद हमारी एज ज्यादा हो गई है, अब हम क्या करें, हम अपनी हाइट बढ़ाना चाहती हैं। देखें, एक मेरी बात याद रखें, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है या आपके सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, आपके दादा अबू, दादो, नाना नानी, इन सब की हाइट अच्छी है, तो तब भी आप याद रखें कि इंटरनली आपकी हाइट शायद में भी किसी बीमारी की वजह से आपने कोई हार्श मेडिसिन खाई हो, आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई हो जिसकी वजह से आपकी हाइट नहीं इंक्रीज हुई, तो अभी कम से कम अभी आप ये कर सकते हैं कि अपनी डाइट में अच्छे कैल्शियम और विटामिन डी जो इस तरह के न्यूट्री फैक्टर के हैं वो अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। क्योंकि अगर आपकी बोन्स अभी से हेल्दी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, आपकी हाइट नहीं बढ़ी, तो आगे जाके जो आपकी हड्डियों की बीमारियां हैं वो आपको बहुत तेजी से हो सकती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हड्डियों का भुरना या जॉइंट पेन, जो कि 40 एज में ही पहुंचते, 40 साल की उम्र में ही जब लेडीज पहुंचती हैं तो उनका स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बेसिकली ये होता है कि स्टार्ट में ही उनकी बोन्स इतनी स्ट्रांग उनकी बनी नहीं होती, उनकी फॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसीलिए जब वो इस एज में पहुंचती हैं, 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी हड्डियां जो हैं वो तेजी से बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी रह गई है तो उसके बाद अच्छी बात है कि तब भी आप कैल्शियम को अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, ताकि अभी से जो आपकी बोन्स है वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि बुढ़ापे का असर जो है कम से कम आपकी बोन्स के ऊपर ना पड़े। अब एक बात मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूंगी कि मेरी अम्मी के कुछ अर्सा पहले उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द जो थी वो रहना स्टार्ट हो गई थी, तो न्यूट्री फैक्टर का मैंने जॉइंट डी ऑर्डर किया था स्पेशल उनके लिए। ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ऐड कर दूंगी। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं सप्लीमेंट फैक्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जॉइंट की हेल्थ के लिए हैं, आपकी बोन की हेल्थ के लिए है। अगर आप इस एज में है, जबकि और एज का भी इसमें कोई फैक्टर नहीं है, किसी भी एज में आप देखते हैं कि आपके जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन रहती है, तो आप इसे अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें पेन होती है तो सबसे पहले हम कुछ पैनाडोल खाना स्टार्ट कर देते हैं या ऑयल्स की मालिश करनी स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है ऑयल्स आप जितनी मर्जी लगा ले, वो बहुत मुश्किल से कुछ ऊपर आपकी स्किन की लेयर्स होती हैं जिनमें ऑयल्स अब्सॉर्ब हो पाते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम ऑयल्स ऊपर से लगा लेंगे तो वो जाके सीधा हमारी बोन्स के अंदर जाके सारे मसले हल कर देगा, ऐसे नहीं होता।
आप वही जो अच्छे हेल्दी ऑयल्स हैं उन्हें अपनी डाइट में ऐड करें, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाएं जिसमें कि हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। कोकोनट ऑयल को डेली खाया करें, ½ टीस्पून। आप 1 वीक तक भी खा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जॉइंट का पेन जो है वो खत्म हो जाएगा। और मेरी अम्मी का यकीन करें 1 वीक उन्होंने सिर्फ ये वाली टैबलेट उन्होंने खाई है और माशाल्लाह वो कह रही थी कि मैंने एक टैबलेट खाई थी, मुझे ऐसे लगता था कि मेरा पेन वहीं लॉक हो गया है। और दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने ऐसे खाई, ग्रेजुअली 1 वीक के बाद ही उनकी पेन जो थी वो खत्म हो गई है। और अब उन्होंने विटामिन डी की जो ये वाली टैबलेट है वो ½ टैबलेट जो है वो डेली ले रही हैं। साथ में वो ये है कि अपना सूप डेली पीती हैं। इस तरह की डाइट आप अपनी ऐड करें, साथ में लेमनेड बनाकर पिएं जिसमें कि विटामिन सी हो, तो आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रांग रहेंगी। और अगर आपके भी अम्मी अब्बू या नाना नानी किसी के भी जॉइंट में पेन होता है, सिर्फ आपके जॉइंट में पेन नहीं, किसी भी जैसे फिंगर्स के जॉइंट में पेन हो रहा है, किसी भी हड्डियों का उन्हें कोई भी मसला है, तो उन्हें ज़रूर आप उन्हें एक दफ़ा ये डाइटरी सप्लीमेंट जो कि न्यूट्री फैक्टर का है ज़रूर उन्हें एक दफ़ा दें। अच्छा, इसके साथ एक और बात मैं आपको कहूँगी कि कैफीन या जो बच्चे बहुत कम उम्र में बच्चे चाय वगैरह पीना शुरू कर देते हैं पीना, तो उनको वो भी ना दें, क्योंकि इस तरह भी कैल्शियम जो है आपकी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होती। अगर वो बड़े हैं जिनके जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, जिनको कि मैंने ये वाली न्यूट्री फैक्टर की जॉइंट डी टैबलेट बताई है कि उन्होंने खानी है, वो भी कोशिश करें कि किसी तरह की भी स्मोकिंग या कैफीन वगैरह का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि उस सूरत में भी कैल्शियम आपकी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होती, तो आपको हड्डियों की जो मसले हैं या प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी से हो जाती हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपके जितने क्वेश्चन आते थे ना कि आप भी प्लीज़ हाइट इंक्रीज के लिए कुछ बताएं, उन तमाम के आपको आंसर्स मिल गए होंगे। अगर कोई आंसर ना मिले तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है। कमेंट करने से पहले वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।